गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का अध्याय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनके द्वारा रचित दो कविताएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। पहली कविता है उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। आज हम बात करेंगे हमारी कविता उत्साह के बारे में। उत्साह, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि कवि का प्रिय विषय बादल रहा है और इन्होंने बादलों को संबोधित करते हुए अपनी कविताएं लिखी है। ये उत्साह कविता कवि के द्वारा रचित एक आह्वान गीत है। आह्वान यानी पुकार लगाना। ये किसको पुकार लगाना चाहते हैं? उस वर्ग को जो समाज में शोषित है, प्रताड़ित है और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ये बादल को संबोधित करते हुए लिखा गया गीत है, क्योंकि बादल निराला का प्रिय विषय है। अब बादल के अर्थ यहाँ पर क्या बताए गए हैं, यह आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपके प्रश्न भी बनता है कि बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर देखिए, बादल का अर्थ बताया है कि बादल एक तरफ तो पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी कवि के द्वारा माना गया। अर्थात कहने का मतलब है, वो जो शोषित वर्ग है, वो जो पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण का शिकार वर्ग है, उनमें विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना जागृत हो। क्योंकि बादल क्या करता है? पीड़ित और प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है। जैसे बादल प्यास बुझाता है, वैसे ही बादल गरज कर उन लोगों को उत्साह से भर देता है और उनमें क्रांति का भाव जागृत कर देता है। कवि ने यहाँ पर जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखा है। कविता में सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना हमें दोनों ही दिखाई देती है। सामाजिक क्रांति के लिए या बदलाव में हमेशा कवि का मानना है कि साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये कविता इसी बदलाव की पक्षधर हमें दिखाई देती है। कवि ने, निराला जी ने इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखा है। नवजीवन क्यों? क्योंकि जब पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठेगी तो जीवन का नया स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। जीवन की नई कविता का निर्माण फिर से होगा। तो देखिए, कवि क्या कहता है? बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहता है, बादल गरजो, कि हे बादलों तुम गरजना प्रारंभ कर दो। क्योंकि गरजोगे तो इस धरती पर वह किसान वर्ग जो शोषण का शिकार है, तो उसकी पूरी उम्मीदें किस पर टिकी हुई होती है? बादलों के ऊपर। क्योंकि बादल जब बरसते हैं तभी फसल पैदा होती है। तो बादल गरजेंगे तो उन किसानों को किसकी उम्मीद हो जाएगी? बरसात की उम्मीद हो जाएगी। इसलिए कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि बादल गरजो, यानी हे बादलों तुम गरजना प्रारंभ कर दो, क्योंकि तुम्हारे गरजने से उन पीड़ित, प्यासे, शोषण के शिकार लोगों के मन में उत्साह का संचार होगा। घेर घेर घोर गगन, देखो घ की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। तो घेर घेर यानी घेर लो। घोर अर्थात भयानक रूप में, गगन यानी आसमान को, धाराधर मूसलाधार बारिश के रूप में बरसने वाले बादल, उनको कहा जाता है धाराधर। कि अरे ओ धाराधर अर्थात अरे ओ मूसलाधार बारिश के रूप में बरसने वाले बादलों, तुम क्या करो? इस आकाश को भयानक रूप में चारों तरफ से घेर लो। कहने का अभिप्राय है कि कवि चाहता है कि बादल पूरे आकाश में व्याप्त हो जाएं और अपना भयानक प्रभाव दिखाए और मूसलाधार बारिश के रूप में बरसना प्रारंभ कर दे। ललित ललित काले घुंघराले, अब बादलों के स्वरूप को यहाँ पर बताया है। ये देखा है आपने, जिस प्रकार से घुंघराले बाल होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर, उनकी संरचना किस तरह की होती है? गोल गोल घुमाव वाली। तो कवि क्या कहता है कि ललित ललित अर्थात सुंदर सुंदर काले घुंघराले, कि काले घुंघराले बालों के समान सुंदर सुंदर तुम्हारा स्वरूप दिखाई देता है। और बाल कल्पना कैसे पाले, और बाल कल्पना यानी
बच्चों के समान सुंदर कल्पनाओं को कैसे पाले, कि तुमने अपने मन में कैसे पाल रखा है। कहने का अभिप्राय पता है कि जैसे बच्चों के मन में जो कल्पनाएं होती है वो पल पल बदलती है, उसी प्रकार से हवा के प्रभाव से बादलों का स्वरूप भी पल पल बदलता है। कभी वो तेज बरसते हैं, कभी वो कम होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, बाल कल्पना कैसे पाले, ये बादलों तुमने बच्चों के समान सुंदर कल्पनाओं को अपने मन में कैसे पाल रखा है, जबकि तुम्हारे हृदय में क्या है, विद्युत छवि, विद्युत यानी बिजली की, छवि यानी चमक है, सुंदरता है, उर यानी हृदय में, कि तुम्हारे हृदय में तो बिजली की चमक छिपी हुई है, बिजली की सुंदरता छिपी हुई है, और तुम उस बिजली को प्रकट करके इस संसार में क्या कर सकते हो। कवि कह रहा है नव जीवन वाले, कि तुम इस संसार में नए जीवन को लाने वाले हो, या नए जीवन का संचार कर सकते हो। इसलिए कहता है कि बादल तुम्हारे हृदय में बिजली की जो चमक सुंदरता छिपी हुई है, तुम उस सुंदरता को प्रकट करके इस संसार में नए जीवन का संचार कर दो। अर्थात तुम तो इस संसार में नए जीवन को लाने वाले हो। वज्र छिपा, कि तुम्हारे हृदय में जो बिजली रूपी वज्र छिपा हुआ है। वज्र देखा है, भगवान इंद्र का एक अस्त्र है जो हाथ से फेंक करके चलाते हैं। वो किससे बना था, महर्षि दधीची की हड्डियों से। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो दधीची ने अपने शरीर का त्याग करके अपना हड्डियों का वज्र उनको प्रदान किया था। तो क्या कहा, वज्र छिपा, कि तुम्हारे हृदय में जो बिजली रूपी वज्र छिपा हुआ है, तुम उसको प्रकट करके इस संसार के पीड़ित, प्यासे, दुखी, जीवन से हताश और निराश लोगों के जीवन में फिर से सुख की या जीवन की नूतन यानी नई कविता फिर भर दो, कि जीवन की नई कविता को फिर से भर दो। हे बादलों तुम गरजना प्रारंभ कर दो। इसके बाद क्या कहा, विकल विकल यानी बेचैन बेचैन, उन्मन यानी अनमने, जिसका मन कहीं पर नहीं लगता। अब इस संसार के लोग बिना बादलों के बरसे कैसे हो रहे थे, गर्मी से पीड़ित होकर के, भीषण गर्मी के प्रकोप से व्याकुल, अनमने और बेचैन हो रहे थे, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। एक तो हो गया साधारण अर्थ, और दूसरा अर्थ लेते हैं तो उन पूंजीपतियों, उन अत्याचारों के द्वारा जो अत्याचारों की गर्मी पैदा की जा चुकी थी, अर्थात भीषण अत्याचार हो रहे थे, उनसे इस संसार के लोग क्या हो चुके थे, विकल विकल, उन्मन थे, उन्मन, व्याकुल व्याकुल और अनमने हो चुके थे। तो उनको संबोधित करते हुए कहता है कवि कि विश्व के यानी संसार के निदाग अर्थात गर्मी से, निदाग अर्थात गर्मी, सकल यानी सारे, जन यानी व्यक्ति। कि अब क्या है, देखो नीचे वाली पंक्ति से हम अर्थ लेते हैं कि विश्व के निदाग के सकल जन, कि संसार के वह सारे व्यक्ति जो निदाग अर्थात गर्मी से पीड़ित होकर क्या हो रहे थे, विकल विकल, उन्मन थे, उन्मन, कि व्याकुल व्याकुल और अनमने और बेचैन हो रहे थे। अब एक अर्थ तो साधारण हो गया, दूसरा अर्थ क्या हो गया कि संसार के वह समस्त व्यक्ति जो शोषण के शिकार होकर अत्याचार, अनाचार, पापाचारों की विषमता की गर्मी से व्याकुल व्याकुल और अनमने और बेचैन हो रहे थे। तभी क्या हुआ, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कि है बादलों, अनंत यानी आकाश, घन यानी बादल, आए अज्ञात दिशा से, कि तभी हे बादलों तुम न जाने कौन सी दिशा से चल करके आए हो, तुम्हारे आने की दिशा की कोई जानकारी नहीं है, तुम अज्ञात दिशा से चल करके आए हो और आकाश में व्याप्त हो गए हो। और व्याप्त होकर क्या करो, तप्त धरा, तप्त यानी तपती हुई, धरा यानी धरती को बरस करके जल से फिर शीतल कर दो, कि बरस कर अपने जल से फिर से शीतलता प्रदान कर दो। अर्थात प्राकृतिक संदर्भ में गर्मी को ख़त्म कर दो और वैसे अत्याचार, अनाचार, पापाचारों की गर्मी को नष्ट कर दो। हे बादलों तुम गरजना प्रारंभ कर दो, क्योंकि तुम्हारे गरजने से इस संसार के शोषण के शिकार, पापाचार, अत्याचार, अनाचार की गर्मी से पीड़ित, निराश और हताश लोगों के मन में विप्लव, विध्वंस और क्रांति की चेतना का भाव जागृत होता है। और उन किसानों का जो खेतों में बीज बोते हैं और फसल की उम्मीद लगा करके बैठे हैं, उनको भी उम्मीद जगती है कि बारिश अगर होती है तो फसल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से बादलों को आह्वान करते हुए गरजने और बरसने की बात यहाँ पर कही गई है। धन्यवाद।